परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माताजी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आद्य शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है और प्राण रूप से संपूर्ण जीव शरीरों के साथ साथ मानव के प्राणों का हेतु कारण सत्ता वो आद्य शक्ति माँ गायत्री ही हैं, जिसके कारण हम सब लोग अपनी बात सशरीर उपस्थित हो आपके बीच में उपस्थित हैं और अपनी बात कह रहे हैं। दोस्तों, तारीख के हिसाब से आज 11 फरवरी है और ये बड़ा आघात का दिन है मेरे लिए। विशेष तौर से ये 11 फरवरी का दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या की गई थी इस दिन। और एक ऐसा दिया जो जला था, अखंड दीपक जो जलाया गया था और राजनीति में जलाया गया था और युग निर्माण योजना के अंतर्गत ही वो दिया जलाया गया था। और उस दिए को जलाने वाली वो शख्सियत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इस धरती पर परम पूज्य गुरुदेव के 5, 6, 7 साल छोटे थे। उसी समय दोनों अवतारी चेतना देव आत्माएँ आगरा और मथुरा दोनों जिलों के आसपास ही प्रकट हुई हैं। और युग परिवर्तन का विशेष जो कार्य संपन्न उन देव सत्ताओं द्वारा हुआ है, उसमें परम पूज्य गुरुदेव का स्वयं महाकाल का और प्रज्ञा अवतार का यहाँ आगमन हुआ है। और महाकाल स्वयं जब युग परिवर्तन के शंखनाद के साथ यहाँ आप सब लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। और ये सारा कार्यक्रम भारतीय सनातन संस्कृति के पुनरुद्धार के रूप में, भारतीय सनातन संस्कृति का पुनः धरा पर आगमन का हेतु परम पूज्य गुरुदेव भिन्न 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 माध्यमों से प्रत्येक जीवन के क्षेत्र में नई विचार धारा, नई विचार प्रणाली को खड़ा किया गया है। और परम पूज्य गुरुदेव का विस्तृत विशाल साहित्य जो सारे संसार को युगों युगों तक मार्गदर्शन करता रहेगा। उसी कड़ी में यहाँ एक घटना और हुई है जिसके बारे में सबको पता होना ज़रूरी है। जब युग परिवर्तन का विशेष कार्यक्रम चल रहा है तो युग परिवर्तन में राजनीति का जो युग परिवर्तन होना है, इस कार्य को गायत्री परिवार राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। और इसी के लिए परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो परम पूज्य गुरुदेव से बराबर परामर्श सत्परामर्श करते रहे, आशीर्वाद लेते रहे, और उन्होंने सारे विश्व की राजनीति जो आज पूंजीवाद से पिछले 2500 वर्षों से संचालित की जा रही है, इस पूंजीवाद के कारण धरती पर मानवों के बीच इस कदर विभेद कृत्रिम रूप से पैदा किए गए हैं जिसका परमात्मा की पुस्तक में कहीं कोई जिक्र नहीं है। धरती पे सबसे बड़ी गलती मानव द्वारा जो की गई है वो धन आधारित जीवन पद्धति का निर्माण करके। और इस बात को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अच्छे तरीके से अपने अर्थायाम के राजनीतिक सूत्र से स्पष्ट करते हैं कि हमारे सनातन भारत में कोई भी यहाँ हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से मानव सारी धरा पर आते जाते रहे हैं और सारी मानव जाति आज तक यहाँ वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु विनिमय चलता रहा है। और कोई बदले में सेवा सहायता किसी की करते हैं, कोई वस्तु विनिमय करते हैं, तो इनके बदले कोई धन रुपया पैसा डॉलर सोना चांदी का लेन देन का प्रारंभ ये पश्चिम ने किया है।
सनातन भारतीय संस्कृति में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। और इसी बात को नए सिरे से पुनर्भाषित करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक ऐसी युग परिवर्तनकारी घटना को अंजाम देते हैं अर्थायाम के राजनीतिक सूत्र से, और वो स्पष्ट करते हैं कि मानवों के बीच यहाँ धरती पर कोई भी मानव जिंदा रहता है जब तक, जीवन काल में किसी भी मानव को धन की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कृत्रिम है। कृत्रिम वस्तु के कारण मानवों को परेशान करना ये मानवों की जिम्मेदारी है। तो यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी सिरे से खारिज करते हैं धरती पर मानवों के बीच जो मुख्य विभाजन का दौर चला है, ये अमीर बनेगा, ये गरीब बनेगा, ये मालिक बनेगा, ये नौकर बनेगा, इस प्रकार के विभाजन जो धरती पर मानवों के बीच प्रत्येक देशों में प्रत्येक मानवों के बीच उपस्थित हैं, इस जीवन शैली, इस जीवन पद्धति को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक ऐसी जीवन प्रणाली का विकास और बात की गई है जहां किसी भी मानव को जीवन में धन की कमी नहीं होगी और ना ही किसी के पास अधिक होगा। ऐसी जीवन प्रणाली अर्थायाम के राजनीतिक दर्शन से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी विश्व राजनीति में प्रस्तुत करते हैं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मुख्य प्रश्न मानव के रूप में मानव की पहचान कराता हुआ और मानव को सिरे से मानव शरीर न मानते हुए और मानव को एक आत्मा घोषित करते हुए राजनीति का निर्धारण करता है। तो एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन के प्रणेता जो पुण्य वैदिक सूत्र आत्मवत् सर्वभूतेषु को राजनीति में सिद्ध करने वाले वो महापंडित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनकी आज पुण्यतिथि है, उनको मैं बारंबार नमन करता हूँ। और उनके 4 राजनीतिक सूत्र जो सारे संसार के लिए भावी जीवन क्रम का निर्धारण करेंगे, उनके 4 राजनीतिक सूत्रों पर चर्चा करना मेरा मुख्य कार्यक्रम है। और मैं इनके 4 राजनीतिक सूत्रों को एक विशेष क्रम से इनका व्याख्यान जब हम करते हैं तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो वास्तविक राजनीति सारी दुनिया को वो देना चाहते हैं, उनके इन 4 राजनीतिक सूत्रों के इस क्रम से व्याख्या करने से आप सब के सम्मुख पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की वो विशिष्ट राजनीति प्रकट होगी। ये क्रम विशेष है। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की विश्व में स्थापना जब हम कर लेंगे तो विश्व मानव को अंत्योदय की प्राप्ति होगी। तो इसी इन 4 सूत्रों को इस क्रम से इनके व्याख्यान के कार्यक्रम में हम भावी अपने कार्यक्रमों में मिलते रहेंगे। और आज पुनः अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या हुई है तो ये हत्या किसी एक शरीर की हुई होगी, और दीनदयाल उपाध्याय जी वो राजनीतिक व्यक्ति हुए हैं जो मानव को शरीर मानते नहीं हैं, वो एक आत्मा मान के राजनीति की बात करते हैं। तो जब दुनिया में एक आत्मा मान के राजनीति का ये दौर प्रारंभ होगा तो मानवों के बीच जितने भी विभेद विभाजन, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण विकसित अति विकसित अल्प विकसित विकासशील, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी, ये पूर्व ये पश्चिम, ये सब जितने भी ये सफ़ेद ये काले, जितने भी भेद और विभाजन अमीर गरीब मालिक नौकर, जितने भी विभेद और विभाजन मानवों के बीच संसार में किए गए हैं, उन सब को समाप्त करते हुए एक नई जीवन प्रणाली का प्रादुर्भाव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी राजनीति के माध्यम से पुनः विश्व राजनीति का निर्धारण करते हैं। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उनकी पावन जन्मस्थली धानक्या स्टेशन पर मुझे पिछले 23 साल से रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनके इन सूत्रों को मैं समझ पाया और आप लोगों को समझाना ही अब
ये मेरा कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा डॉक्टर। हाँ।